हेलो विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्षितिज पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे, सूरदास के पद। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। तत्पश्चात इनका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टसाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। विद्यार्थियों, सूरदास जी के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जिनकी रचना इन्होंने की है। सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनमें से सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है और उसी के भ्रमरगीत नामक अध्याय से कुछ पद यहाँ पर लिए गए हैं। आइए इनका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनका गायन करेंगे और आप भी प्रयास करेंगे इस तरह गाने का। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूदनता को लागी, प्रीति नदी में पाउन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। विद्यार्थियों, प्रसंग इस प्रकार है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं, उनसे बहुत अधिक आत्मिक स्नेह करती हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं और गोपियों से वादा करके जाते हैं कि मैं कुछ समय बाद वापस लौटूंगा और आपके साथ पुनः रास का आयोजन करूंगा, लेकिन बहुत अधिक समय के पश्चात भी जब वो वापस नहीं आते हैं तो वे अपने बचपन के मित्र ऊधो के हाथ योग संदेश भेजते हैं गोपियों के लिए कि आप जो है ज्ञान मार्ग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति में आप लीन रहिए, प्रेम मार्ग को आप त्याग दीजिए। जब गोपियाँ ये योग संदेश ऊधो के मुख से सुनती हैं, जब ऊधो गोपियों के पास लेकर आते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वे जो है बहुत अधिक क्रोधित हो जाती हैं और ऊधो को जो है व्यंग कसने लगती हैं, उन पर कटाक्ष करती हैं, कहती हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ऊधो आप बहुत अधिक भाग्यशाली हो, बड़भागी हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस अनासक्त यानी कि उससे अब बिल्कुल आप बंधे नहीं हो। स्नेह, स्नेह मीन्स स्नेह, तगा मीन्स धागा। आप जो है उस स्नेह के धागे से बिल्कुल बंधे नहीं हो, उससे आप बिल्कुल भी अछूते हो। और नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, और ना ही आपके मन में कोई उनके प्रति प्रेम है। आगे उदाहरण के माध्यम से समझाती हैं, जिस प्रकार से पुरैनी पात, पुरैनी कहते हैं कमल, पात मीन्स पत्ता, कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी जो है उस रस से, उस जल से जो है उसके देह पर, उसके शरीर पर बिल्कुल भी दाग नहीं लगता, उसमें जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार आप भी हो, आप श्री कृष्ण के बहुत अधिक निकट हो, फिर भी आप उस प्रेम से बिल्कुल अछूते हो और ना ही आपके मन में उनके प्रति कोई
प्रेम है। विद्यार्थियों, गोपियाँ उद्धव को बड़भागी तो कहती हैं, भाग्यशाली तो कहती हैं, परंतु वो सही मायनों में उन्हें भाग्यहीन कहना चाह रही हैं। ये यहाँ पर व्यंग भरी बात कही हुई है। आगे कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी। जिस प्रकार तेल लगी गगरी को हम अगर जल में डुबाते हैं तो उसमें एक भी पानी की बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के निकट तो हो, उनके प्रेम से बिल्कुल भी आप वंचित हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, प्रीति मीन्स प्रेम, नदी प्रेम की नदी, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है प्रीति नदी में। पाँव मीन्स पैर, न मीन्स नहीं, बोरियो मीन्स रखा या डुबाया। आपने उस श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में कभी अपना पैर नहीं रखा, कभी उनको जानने का आपने प्रयास नहीं किया। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपकी दृष्टि, आपकी नज़र उस प्रेम को देख कर के जो है मंत्रमुग्ध हुई, ना ही आपकी दृष्टि उस प्रेम को देखकर मोहित हुई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हम तो अबलाएँ हैं, भोली भाली हैं। भोली मीन्स भोली, बहुत अधिक सीधी सादी हैं। हम तो उस प्रकार से हैं, गुर चाटी ज्यों पागी। गुर मीन्स गुड़, चाटी मीन्स चीटी। ज्यों जिस प्रकार से चीटी जो है गुड़ में लिपटी रहती है, गुड़ में जो है वो बिल्कुल मोहित हो जाती है, वे अपना प्राण तो उसी में त्याग देती हैं परंतु उससे अलग नहीं हो पाती हैं। उसी प्रकार से गोपियाँ भी कहती कि हम भी उन्हीं चींटियों की तरह हैं। हम अपने प्राण तो त्याग सकते हैं परंतु श्री कृष्ण से कभी भी अलग नहीं हो सकती हैं।